दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर डेविड कहते हैं कि उनके ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता था जो दिखता तो बहुत अमीर था, लेकिन अगर उनके फाइनेंसेस देखे जाएं तो वो बहुत ब्रोक होता था। डेविड कहते हैं कि एक दिन एक आदमी मेरे ऑफिस में बहुत महंगी कार में आया और साथ में उसने गोल्डन रोलेक्स घड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल हालत देखी तो उसका घर लोन पे था, क्रेडिट कार्ड के 4 लाख का बिल था और बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए थे। अगर उस इंसान को कभी कोई इमरजेंसी हुई तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डेविड के ऑफिस में एक बूढ़ा कपल भी था जो डेविड को पहले से जानता था। फिर वो तीनों उस इंसान पर हंसने लगे। फिर डेविड ने उसको बताया कि इनका नाम जिम है और ये एक मिलियनेयर हैं, लेकिन फिर भी 18 साल पुरानी घड़ी पहनते हैं। फिर उस इंसान ने उस कपल जिसका नाम जिम और स्यू था, उनसे पूछा कि तुम लोग मिलियनर कैसे बने? तो फिर स्यू ने अपनी लाइफ स्टोरी बताना स्टार्ट की। स्यू कहते हैं कि मैंने और जिम ने तब शादी की जब जिम 21 और मैं 19 साल की थी। हमारे हनीमून के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें बुलाया और कहा कि तुम लोगों को अब अपने पैसे अच्छे से मैनेज करने पड़ेंगे और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि तुम बाकी लोगों की तरह हर मंथ सैलरी टू सैलरी लाइफ गुजार सकते हो कि जब सैलरी आई उसको वेस्ट कर दिया, और दूसरा ये कि तुम हर मंथ अपनी सैलरी में से कुछ सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट लेसन ये आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। और फिर स्यू कहती हैं कि कुछ महीने तक हमने पैसे सेव करने की कोशिश की, लेकिन हमसे कुछ सेव नहीं हुआ। हर महीने कोई ना कोई खर्चा आ जाता और ऐसा लगता था कि हमारी सैलरी ही कम है, और फिर हमारी लड़ाई हो जाती थी। और एक मर्तबा तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन कर दिया और बताया कि हमसे तो कुछ भी सेव नहीं हो रहा। इस पर उसकी मॉम ने कहा, इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब भी तुम्हें सैलरी मिलती है तो उसका 10% तुम्हारा सेविंग अकाउंट में चला जाना चाहिए, और 1 से 2 महीने के बाद तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम 10% सेव कर रहे हो, और तुम्हें अपनी सैलरी में से 90% में गुज़ारा करने की आदत हो जाएगी। और फिर हमने स्टार्ट में 10% तो नहीं बल्कि 4% सेव करना शुरू कर दिया, जो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते 10% हो गया, और आज भी हम 15% सेव करते हैं। फिर उस दूसरे इंसान ने कहा कि तुमने किस चीज़ में सेव करना स्टार्ट किया? इस पर स्यू ने कहा कि सबसे पहले तो हमने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने अपने घर के लिए सेव किया। हमें अपने घर का लोन जल्दी से जल्दी खत्म करना था। इसके बाद आता है द लेट फैक्टर। स्यू ने आगे कहना स्टार्ट किया कि देखो, हमारे दोस्त अपने रेंट के घरों को सजाने में लगे रहते हैं और बाहर जाकर एक्सपेंसिव खाना खाते हैं, लेकिन हमारा फोकस अपने घर का लोन चुकाना था। और हमारे पेरेंट्स ने घर का लोन जल्दी खत्म करने के लिए एक ट्रिक बताई थी और हमने उसे यूज किया था। वो ट्रिक थी कि मान लो तुम्हारे हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज है और तुम 10,000 रुपीज एक लोन में ना दो, हर 15 दिन में 5,000 दो। अब महीने का तो तुमको 10,000 ही देना है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो तुम्हें पूरे लोन में देना पड़ेगा वो कम होगा, और लोन 30 साल के बजाय 25 साल में ही खत्म हो जाएगा। और फिर स्यू कहती हैं कि इसमें मंथली पेमेंट के अलावा हम बहुत सी चीज़ों में खर्चा कम भी कर देते थे, जैसे महंगी कॉफ़ी की बजाय हम नॉर्मल कॉफ़ी पीते थे, बाहर खाना खाने की बजाय हम वही सेम डिशेस घर में बना लेते थे, और एक्स्ट्रा पैसे हम लोन में देते थे, जिसकी वजह से लेट 30 की एज में ही सारा होम लोन खत्म हो गया। फिर हमने सोचा कि हम एक्स्ट्रा पैसे जो हर सैलरी से बचाते थे उनका क्या करें, क्या हम उन्हें वेस्ट करने लग जाएं? लेकिन हमने मिलकर प्लान बनाया कि ये घर हम रेंट पर दे देते हैं और एक और लोन पे घर लें, और अभी हमारे पास दो घर हैं, एक रेंट पे दिया हुआ और एक में हम खुद रहते हैं, और दोनों का लोन हमने पूरा कर
दिया है। इसके बाद जिम बोले कि सू की मॉम ने हमको एक और चीज़ सिखाई थी कि कभी भी कुछ उधार मत लो, और हमने यही चीज़ खुद पर अप्लाई की और अपनी बेटी को भी यही सिखाया। और फिर सू बोली कि हमारी शादी को अभी 30 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो सू ने बताया वो ये था, डोंट रिलाई ऑन विल पावर और डिसिप्लिन। सू और जिम ने ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़े नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी रियल लाइफ में यूज किया था। तो दोस्तों, जिम और सू की इस पूरी स्टोरी सुनने के बाद एक बार उनके प्रिंसिपल को हम रिवाइव करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी किसी को भी अपनी सैलरी से पैसे देने से पहले खुद को पे करो, वरना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट था लेट फैक्टर। इसका मतलब है कि अगर सेम क्वालिटी की चीज आपको सस्ते में मिल रही है तो आप उसको खरीदना बेहतर समझो। जैसे कि महंगी कॉफी पीने की बजाय आप सस्ती सिंपल कॉफी पी सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।